आज हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। क्लास 7 का भिन्न वाला चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका पहला पार्ट -3/5, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1 -3/5, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर एक लिख दें तो दो, ये तो सेम ही रहेगा। अगर दो को एक से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? दो ही आएगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम लिया हमने। अब एलसीएम लेंगे हम किसका? एलसीएम लेंगे हम किसका? दो और एक और 5 का। तो कितना आ गया? 5, ठीक है। 5 आ गया। तो अब सॉल्व करेंगे इसको। 5 को एक से डिवाइड किया, कितना आ गया? 5, 5 दूनी 10, ठीक है। माइनस कितना आ गया? जब 5 को 5 से किया तो 1 आ गया, 3 एकम 3, तो कितना आ गया? 7/5, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन इसका, फर्स्ट पार्ट का दूसरा। तो कितना आ गया? अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। 4/7/8, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फिर से वही कर लिया हमने, 4/1 + 7/8, ठीक है। इनका एलसीएम सीधा लिख लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 8। 8 और 1 एलसीएम कितना आ गया? 8 ही आ गया, ठीक है। तो जब 8 को 1 से किया तो कितना आ गया? 8 ही आ गया। 8 चौके, फिर 4 को गुणा किया तो कितना आ गया? 32 + 7। 8 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1 आ गया। 7 × 1 कितना आ गया? 7। तो कितना हो गया? 39/8। 7 2 9 और 3 का 3, ठीक है। इसको अगर मिश्रित भिन्न में लिखना है तो क्या? 8 चौके 32, 8 में 40 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 चौके 32, 32 लेंगे, 4 आ गया। कितना बच गया? बच गया नीचे 7 बच गया। तो कितने लिखेंगे यहाँ? 7, और नीचे कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। क्लियर? अब इससे जो नेक्स्ट है, इस पार्ट थर्ड है जो इसका, वो क्या है? 3/5 + 2/7, ठीक है। 3/5 + 2/7। अब एलसीएम किसका लेंगे हम? एलसीएम लेंगे हम 5 और किसका? 7 का। तो इनमें कॉमन मल्टीप्लायर नहीं है, कोई नहीं। तब कितना होना? 7 × 5 = 35। 35 का इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 35 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 7। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 21। क्लियर? 7 × 21, ठीक है। प्लस 7 को 35 को किया 7 से डिवाइड, कितना आ गया? 5। 5 को किया 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 31/35। ओके, क्लियर? अब इसका पार्ट फोर्थ, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, 9/11 - 4/15, ठीक है। एलसीएम लेंगे हम सीधा ही। एलसीएम लेंगे 11 और किसका? 15 का। तो 11 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी इनका गुणनखंड नहीं है कॉमन। तो क्या आएंगे? 11 × 15 का एलसीएम सीधा ही कर लेंगे हम, ठीक है। जब 11 और 15 का एलसीएम लिया हमने तो कितना आ गया हमारा? कितना आ गया? 15 150, 150 प्लस कितना आ गया? 15 का आया 150, और 11 से मल्टीप्लाई है तो कितना आ गया? 165। कितना आ गया? 165, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 165। अब 11 से डिवाइड कर लो बोला 165 को, कितना आ गया? 11 एकम 11, 9 × 1, 11 एकम 11, ठीक है। 1 आ गया, बच गए 5, 11 × 5 = 55, कितना आ गया? 15। माइनस कितना है? 4 गुणा, अब 15 से करो भला 165 को, कितना आ गया? 15 एकम 15, ठीक है। 1 बच गया,
ये 16 थे, 15 आ गया, एक बच गया, कितना हो गया 15, 15 कम 15, ठीक है। तो क्या हो गया 15 नया 135 माइनस 11 चौके 44, ठीक है 165, ठीक है। अब 135 में 44 कम कर लेने हमने, कितना आ गया हमारा 5 में से 4 गया है 1, ठीक है। अब यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, नहीं जाएगा तो यहाँ एक हासिल लेनी पड़ेगी, तो कितना बन जाएगा यहाँ 13 और 4 चले जाएंगे तो कितना 9, और एक तो हमने ले लिया तो कितना बन जाएगा 91/165। यहाँ क्या करा हमने कि यहाँ आप डायरेक्टली भी कर सकते थे इसको, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कि ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ क्या किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसका जो 5वां पार्ट है फर्स्ट का, वो है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, ठीक है। अब एलसीएम किसका आएगा 10 का, 5 का, 2 का, किसका एलसीएम किसका आएगा 10, 5 और 2 का, ठीक है। तो कितना आ गया 5 और 2 10, 10 ही आएगा, इसका एलसीएम कितना आ गया 10, ठीक है। 5 10 में क्या है 5 का मल्टीप्लाई है 2 का भी, तो 10 ही आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया 10 लिख लिया हमने। अब 10 से 10 को डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 1 और गुणा 7, 7 एकम 7 प्लस, अब 5 को करेंगे 10 को करेंगे 5 से, कितना आ गया 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब 2 को 10 को करेंगे 2 से, कितना आ गया 5, 5 को गुणा करेंगे 3 से, कितना आ गया 15, ठीक है। ये कितना हो गया ये 11 हो गया, ये 15, 7 और 4 11 और ये 15, कितना हो गया 26 हुआ, ठीक है। तो आ गया 26/10, ठीक है क्लियर। अभी इसी का पार्ट कौन सा है, ये 6 पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका 6 पार्ट है। एक सेकंड में इसकी देख लेता हूँ क्या है, संख्याएं क्या है। एक है 2 से ही 2/3 प्लस 3 से ही 1/2, ठीक है करेक्ट। तो इसमें क्या है, ये कौन सी भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है, तो इसको पहले क्या करना है विषम भिन्न बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ना, क्या करना 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 8/3 प्लस 3 दूनी 6 1 7, 7/2, यही आएगा ना, ठीक। अब क्या करना हमने, अब 2 और 3 का एलसीएम लेना, हमने एलसीएम लेना किसका 3 और 2 का, ठीक है। कितना आ गया 3 दूनी 6, कितना आ गया 6 आ गया, क्लियर, ठीक। तो 6 आ गया, जब अब 6 को क्या करना 3 से डिवाइड करना, तो कितना आ गया 2। अब 8 से गुणा 6, 8 दूनी 16 प्लस, अब 2 से करना है इसको 6 को, तो कितना आ गया, सिंपल है 2 से करा तो 3 आ गया। अब 7 से गुणा कर देना, 3 7 21, कितना आ गया 7, 2 और 1 3, 37/6। अब इसको मिश्रित भिन्न में लिखना, कैसे लिखना 6 जी के 36, 6 आ गया, कितना बच गया 1 बच गया, 6 आ गया। तो ये क्या है इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है इसी का ही पार्ट है 7वां क्वेश्चन, बड़े पार्ट है इसमें। 8 से ही 1/2 माइनस 3 से ही 5/8, ये है, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया मैंने, सॉरी। 8 कितना है, सॉरी 3 से ही 5/8, ये है, ये फिगर है, ठीक है। ये संख्या है क्वेश्चन की। तो इसमें कैसे करेंगे हम, तो पहले इसको, ये भी मिश्रित जो क्या बोलते हैं भिन्न है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले भिन्न में। तो कैसे आ जाएगी, भिन्न आएगी तो कितनी 8 16 1 17, 17/2
2 माइनस 8×3 = 5, 29/8। ठीक है, क्लियर। अब क्या आ जाएगा, अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 और 8 का कितना आ गया, 8। ठीक है, क्लियर। कैसे लिखे हम, 8। ठीक है, 8 लिख लिया हमने। अब 8 को 2 से डिवाइड करना, 4 आ गया, और 17 को गुणा करना, 17 चौके 68। ठीक है, 8 से 8 को कितना किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। 29 का 29 लिखेंगे। ठीक है, अब 68 से माइनस कर लेंगे हम 29, तो कितना आ जाएगा, ये बन गया 8 छोटे हैं 9 बड़े हैं, तो यहाँ एक हासिल लेना पड़ेगा, तो यहाँ बच गए 5, यहाँ बन गए 18। ठीक है, 18 में से 9 गए 9। ठीक है, 5 में से 2 गए, कितने रहे, 3/8। अब इसी को कन्वर्ट करना हुआ अगर हमने मिश्री धन भिन्न में, तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, 8 में 40, अगर 40 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, पीछे बड़ा, तो 8 चौके 32, 4 आएगा, कितना बच गया, 7 बच गया, 8। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंप्लीट हो गया। अब सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, तो क्या है, अवरोही क्रम में लिखना है इसको हमने, किस में लिखना है, अवरोही में, अवरोही क्रम में। ठीक है, क्लियर। तो क्या दे रखा है हमारे पास, एक दे रखा है 2/9, दूसरा दे रखा है 2/3, तीसरा दे रखा है 8/21। ठीक है, अगर हमने इनको अवरोही क्रम में लिखना हो तो इनका जो हर है, जो नीचे वाला हर है, तो उसको क्या करना पड़ना, बराबर करना पड़ना। बराबर करना पड़ना तो क्या करना है हमने, सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम किसका लेंगे हम, एलसीएम लेंगे हम 9, 3 और 21 का। ठीक है, क्लियर। 9 और 3, यहाँ 9 कॉमन है, यहाँ से 7। ठीक है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ठीक है, और 3 इसमें भी, इसमें 3, एक 3 बच गया, और यहाँ कितना बच गया, 7। 9 और 7 कितने हो गए, 63। तो कितना आ गया एलसीएम इसका, इसका एलसीएम हो जाएगा 63। ठीक है, यहाँ से भी 3 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, 7 3 21, 3 कॉमन आ गया, 7 बच गया, यहाँ 9 बच गया बड़ा, तो 3 7 9 7 63, सीधा निकाल लिया हमने, 63 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, जब 63 एलसीएम आ गया, ठीक है, जब 63 एलसीएम में आ गया, तो इसको कन्वर्ट करना है हमने 9 को किसमें, 63 में। तो कैसे, 2/9। अब 63 में लिखना हो इसको, हर को इसके 63 में लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, 9 7 63, तो कितना करना पड़ना, 7 से ही इसको मल्टीप्लाई करना, 7 से ही डिवाइड करना। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ना ना, 7 से ही डिवाइड करना पड़ना, तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 14/63। ठीक है, अब अगला है 2/3, 2/3 गुणा, अब 63 बनाना है, तो क्या करना पड़ना, सिंपली अगर आपको ऐसे पता नहीं लग रहा तो 63 को 3 से भाग दे दो, जो भी यहाँ टर्म में है, जो भी यहाँ रकम है, तो उससे इसको डिवाइड कर दो, जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो अगर 3 से करेंगे, 2 और 1 21, तो क्या करेंगे, 21/21, 21 से ही गुणा किया, 21 से ही इसको भाग दे दिया, तो क्या बराबर ही रहेंगे। तब कितना बन जाएगा हमारा, 2 2 2 4 42/63। ठीक है, क्लियर। जो 8/21 गुणा, अब 21 को यहाँ तो सिंपल ही है, अब 3 से गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा नीचे। ठीक है, हमने सिर्फ निचले वाला पार्ट देखना है, सिर्फ इसको इक्वल करना है हमने, जो हर है उसका। ठीक है, इसको बराबर करना है तीनों में, तो क्या करेंगे, 8 3 24 बटे, ये कितना आ गया, 63। ठीक है, अब क्लियर। तो इसमें क्या है,
ये छोटी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा है। तो अगर इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसका और इसका फासला बहुत है, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, सबसे छोटी आएगा ये, ठीक है। और इसमें कम है तो थोड़ा ज्यादा आएगा, इसमें सबसे ज्यादा आएगा, इसमें थोड़ा आएगा। तो कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे जो 42 मान लो हमारे पास यहाँ कितना है, एक है 1/5, दूसरा है 2/5, तीसरा है 3/5, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो क्या, अगर 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, नहीं गया तो यहाँ क्या लग गया, पॉइंट लग गया। तो फिर पॉइंट लग गया तो यहाँ बन गया 10, 5 से किया तो कितना, 5 दूनी 10, ठीक है। अब कितना गिरा, यहाँ कितना हो गया, नहीं गया 2 से, 5 से नहीं गया तो 2 छोटे थे, अब 0 लग गया, 20 बन गया, 5 के 20, ठीक है। यहाँ कितना था 3, अगर 3 में नहीं गया तो क्या बन गया, पॉइंट लग गया, बन गया 30, 5 के 30, ठीक है। तो जिसमें डिफरेंस कम है तो वो सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। यहां से क्लियर हो गया। तो क्या है 42/63 सबसे बड़ी है, उसके बाद फिर 24/63 है, फिर कौन सी है 14/63, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी 2/3, 2/3 कितना है फिर 8/21, और फिर कौन सी आई 2/9, क्लियर। अब है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड कौन है, तो उसका है 1/5, 1/5, फिर है 1/3/7, सॉरी फिर से लिखते हैं, कितना है 1/5, फिर है 3/7, फिर है 7/10, क्लियर। अब निचले वालों का एलसीएम लेना है, क्योंकि हर हमने बराबर बनाना है, एलसीएम ले लिया तो इसमें 5, इसमें भी कॉमन आ गए, इसमें भी, तो कितना, तो 5 तो निकल गया, तो कितना 5 दूनी 10, 10 और 7 कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 70, 70, 5 का फैक्टर इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 को नहीं हमने लेना, तो क्या बचा हमारे पास 7 और 10, 7 कितना आ गया 70, 70 आ गया। अब 1 और 5 को 70 में कन्वर्ट करना है, तो क्या 1/5, 14×5 कितना 14×5 14/70, दूसरा है 3/7, ठीक है। सीधा ही लिखते हैं, 3/7 को हमने कन्वर्ट करना है किसमें 70 में करना है नीचे वाले को, तो कितना 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, तो कितना आ गया 30/70, ठीक है। और लास्ट वाला है 7/10, तो इससे कि 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, तो कितना हो गया 37 और कितना 70, ठीक है, क्लियर। अब किस में डिफरेंस ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा है तो सबसे छोटी होगी, इसमें थोड़ा सा कम है तो क्या होगा दूसरे नंबर पे होगी, इसमें सबसे कम है तो ये तीसरे नंबर पे होगी, ठीक है। तो 7/49/70, ठीक है, सबसे बड़ी है। फिर क्या है 30/70, फिर कितने हैं 14/70, ठीक है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, कौन सी है, अब एक्चुअली टर्म थोड़ी भी थी, एक्चुअली टर्म तो ये थी इनकी, तो कैसे लिख सकते हैं 7/10 ग्रेटर है 7 1/5, ये ऑर्डर आ गया फिर, ठीक है। अब है नेक्स्ट है मैजिक नंबर वाला स्क्वायर, ठीक है।
तो इसमें जब भी आप इसमें ये तो कुछ नहीं करना है, इसमें तो ये सीधा दे रखा है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। ठीक है, जब इनका क्या है, हर क्या है, जो हर है वो सेम है, तो ये तो सीधे ही ऐड ऑन हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे या जोड़ हो जाएंगे सीधे ही। 11 आ गया, ऊपर कितना आएगा 4 प्लस 9 प्लस 2। ठीक है, 9 4 13 तो 2 15/11। तो ये सभी से ऊपर से नीचे और नीचे से दाएं से बाएं, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही होगा। अगर नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट कर देना। अब है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आयताकार कर कागज का पेरीमीटर नापना है। तो इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 12 से ही 1/2 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी 10 से ही 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आयताकार का परिमाप है वो क्या है, कार का परिमाप। क्या फार्मूला लगता है, तो है हमारे पास 2 गुणा लंबाई गुणा जमा चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयताकार हुआ। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, लेकिन आयताकार समझो आप। इसकी ये वाली भुजा प्लस ये वाली, तो इनका सब उसको बोलते हैं परिमाप। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे हम सीधा ही लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 24 गुणा 12, कितना होगा 12 दूना 24 और 1 25/2 प्लस कितना हो गया नीचे 10 3 30 और 2 32/3। ठीक है, क्लियर। 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर है, तो अंदर कितना आ गया एलसीएम 6 आ गया। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, तो 2 से जब किया तो 3 आ गए। हम 2 से जब 6 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 आ गया। 25 को गुणा किया तो कितना आ गया 75। 3 से किया तो कितना आ गया 2 आ गया, और 32 को किया 2 से गुणा तो कितना आ गया 64। ठीक है, कितना आ गया 2 से 6 कट जाने 3 आ गया। 3 बटा कितना आ गया 5 4 9 6 3 6 और 7 13। ठीक है, कितना आ गया। अब इसको किस में मिश्रित में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ा 3 से इसको भाग दे देना। कितना आ गया 3 चौके 12, कितना बच गया 1 बच गया, कितना हो गया 19 हो गया। तो 6 3 18, कितना बच गया 1 3 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर है। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है 5 है। ठीक है, ये कोई हमारे पास क्या दे रखी है, कोई आकृति दे रखी है। ठीक है, ये दे रखी है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसने CD और इसको दे रखा है BE और इसको दे रखा है A। ठीक है, जो ये वाली भुजा है तो कितनी है 7/6 सेंटीमीटर, और ये वाली कितनी है 2 से ही 3/4 सेंटीमीटर, और ये वाली कितनी है 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाली है 3 से ही 3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले बोलता है कि ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज कौन सी ली इसने ABE। त्रिभुज कौन सी ली इसने, त्रिभुज ली इसने ABE। ठीक है, इसका परिमाप, तो इसका परिमाप क्या हुआ, ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा, तो क्या बन गया 2/3
कितना है, 2 से ही 2/3/4 प्लस 5 से ही 2 प्लस 5/2 प्लस 3 से ही 3/5। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, विषम भिन्न में। तो क्या आ जाएगा, 2 चौके 8 और 3 11, 11 बटे कितना आ गया 4। ठीक है, 5/2 ऐसे ही लिखेंगे हम, प्लस 5 3 15 प्लस 3 18, 18/5। इनका एलसीएम कितना आ गया 20। 4 यहाँ दो दो का जो फैक्टर है किसमें आ जाएगा, 4 में आ जाएगा, तो 4 में 20 सीधा ही आ जाएगा, तो क्या आएगा 20। ठीक है, कितना आ गया 20। अब 4 से किया तो 5, जब 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5 आया, और मल्टीप्लाई कर दिया 11 को 5 से, तो कितना आ गया 55। अब कितना आ गया, 20 को किया 2 से कितना आ गया 10, 10 को किया 5 से गुणा कितना आ गया 50, 50 आगे कितना है, 5 को किया कितना आ गया 18 को 20 को सॉरी कितना आ गया 4, 18 गुणा 4 कितना हो गया 72, कितना हो गया 72। ठीक है, 55 और जो 55 और 50 कितना हो गया 105, 105 और 72 कितना हो गया 177, कितना हो गया 177/20। ठीक है, अब इस भिन्न को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मिश्रित भिन्न में। तो कितना आ जाएगा b 20 b कितना हो गया b, जब 20 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 140 160 8, 8 गुणा 20 कितना हो गया 160, कितना बच गया 17/20, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर। अब लेंगे हम किसका परिमाप, अब लेंगे हम जो आयताकार है, आयताकार का परिमाप, ये और ये भुजा क्या होगी बराबर होंगी, ये और ये भुजा बराबर होंगी, ये और ये बराबर होंगी, तो क्या आ जाएगा परिमाप की क्या है फार्मूला, ये 2 गुणा लंबाई 3 से ही 4 प्लस ये वाली भुजा। ठीक है, ये वाली 7/6। ठीक है, तो कितना आ गया 2। अब इसको हम 20 में बदलेंगे तो कितना आ गया 4 दूनी 8 और 3 11/4 प्लस 7/6। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, इन दोनों का एलसीएम लिया हमने तो कितना आ गया 12। ठीक है, 12 2 बाहर, तो कितना आ गया, जब 4 3 12, 3 तो मल्टीप्लाई किया 11 को 3 से प्लस 6 2 7 14। ठीक है, 12 को 6 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 2, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से कितना आ गया 14, 2 से अब कैंसिल कर दिया कितना आ गया 6, 33 और 14 4 3 7 कितना आ गया 47/6। अब इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो 6 7 42, 6 7 42 42 और कितना 47 5 और कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया आपका नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5। अब इसमें निकालना क्या था हमने, इसमें निकालना था सॉरी इसमें एक और पार्ट भी बच गया कि मतलब किसका जो परिमाप है वो बड़ा है। तो कितना आया था उसका, एक सेकंड रुको, 20 जो त्रिभुज का परिमाप था वो कितना था, त्रिभुज का कितना था 177/20 और जो अभी निकाला हमने तो आयताकार का कितना था, आयताकार का कितना था 47/6।
ठीक है। अब तो इन इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसको इक्वल कर, जब हर को बराबर करेंगे तब इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना, 6 और 20 का कितना हुआ, 6 3 60, कितना आ गया 60, कितना हो गया इसका, इन दोनों का कितना हो गया 60। तो 177/20 को 60 के कैसे लिखेंगे, गुणा 3, 20 60, 60 और 3 से किया 7 3 21, 7 3 21 और 2 23, 7 3 एकम 3 3 2 5, 521/60 और 47/6 गुणा, किससे किया हमने गुणा, इसको 60 आ जाए, 10 से करना हमने, सीधी बात है, 10 से किया तो कितना आ गया 470/60। ठीक है, ठीक है। इसमें 470/60 या 521/60, 521 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये वाली ज्यादा आएगी, ये कम आएगा। तो क्या मतलब हुआ कि 177/20 ग्रेटर देन 521/60 ग्रेटर देन 470/60 से बड़े हैं। तो क्या हुआ 177/20 ग्रेटर देन किससे, किससे ग्रेटर है, 47/6 से। ठीक है, तो क्या हुआ, ये परिमाप किसका था, 177 वाला, ये त्रिभुज का था। तो त्रिभुज का क्या हुआ परिमाप, त्रिभुज का परिमाप ग्रेटर है किससे, आयताकार से, आयताकार से। ठीक है, लाना चाहते हैं। ठीक है, तो तस्वीर की चौड़ाई क्या है, तस्वीर की चौड़ाई क्या है, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, तस्वीर की चौड़ाई क्या है, कि चौड़ाई तो कितनी होगी 7/3 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चौखट को उचित जोड़ने पर उसकी चौड़ाई किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चौखट में जोड़ने की कितनी है कि चौड़ाई कितनी है 7 से ही 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तस्वीर की ये चौड़ाई है और चौखट की ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कि तस्वीर में कितनी काट छांट करनी पड़नी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि तस्वीर ज्यादा चौड़ी है, चौखट कम है ना। तो जब तस्वीर की कितनी छांट करनी पड़ेगी, तस्वीर की सीधा लिखते हैं, तस्वीर की क्या लिखूं, काट छांट लिख दिया हमने, काट नहीं काट छांट कितनी होनी, क्या ये तो चौड़ाई चौखट की है, तो तस्वीर बड़ी होगी तभी तो काट छांट करनी ना। तो माइनस इस जो तस्वीर की माइनस चौखट की हो जाएंगे और निकल जाएगा हमारा 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आएगा 5 से 35, 5 से 35 और 3 38, 38/5 माइनस 70, 7 7 × 10 70 और 3 73, 73/10। इनका एलसीएम कितना आ गया 10। जब एलसीएम 10 आ गया तो 5 से जब डिवाइड किया 10 को कितना आ गया 2, 38 × 76, 76 इंटू 10 से 10 को किया तो 73 आएगा। तो कितना आ गया 3/10 सेंटीमीटर। तो कितनी करनी पड़नी, तो कितना करना पड़ना काट छांट उसकी काट छांट कितनी पड़नी 3/10 सेंटीमीटर, उसको छोटा करना पड़ना। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन ही गुम हो गया।
रितु ने एक सेब का कितना खाया? रितु ने कितना खाया? रितु ने खाया कितना? सेब का 3/5 भाग खाया इसने, ठीक है, खाया। और शेष सोनू ने खाया, उसके भाई ने खाया। और शेष किसने खाया? जो शेष बचा हुआ था वो किसने खाया? शेष बचा हुआ भाई सोनू ने खाया, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या है कि सोनू ने कितना भाग खाया, कितना हिस्सा खाया? पहले निकालेंगे हम सोनू ने कितना खाया। रितु का सेब कितना था? सेब कितना था? एक था। एक में से कितना खाया? 5/3 भाग खाया। कितना खा लिया? 5 में से। तो बचा हुआ सोनू ने खाया। सोनू का हिस्सा सीधा लिखेंगे, सोनू का हिस्सा कितना आ गया? एक पूरा था, वो एक तो पूरा था, उसका कितना खा लिया? 3/5, ठीक है। तो क्या आ गया? एलसीएम आ गया 5। पूरा कितना था? एक था, 3/5 रितु ने खा लिया, तो बचा हुआ कितना है? एक में से माइनस कर लेंगे, 3/5 आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आ गया? 5 एलसीएम आ गया। तो 5 एकम 5 माइनस 3, 2/3। तो सोनू ने कितना खाया? कितना खाया? 2/3 हिस्सा खा लिया, ठीक है। अब किसका हिस्सा ज्यादा था? तो रितु का हिस्सा ज्यादा था। किसका हिस्सा ज्यादा था? हिस्सा क्या बोल रहा है? किसका ज्यादा था? किसका ज्यादा था? किसका ज्यादा था? तो यहां से दिख रहा है कि ये 2/5 इसने खाया और 3/5 उसने खाया, रितु ने खाया। तो 3 हिस्से वो खा गई, 2 हिस्से इसने खाया। तो मतलब क्या? रितु ने ज्यादा खाया। रितु ने ज्यादा खाया, ठीक है। अब बोले कि कितना ज्यादा खाया, तो कितना ज्यादा खाया? कितना ज्यादा खाया? कितना ज्यादा खाया? दोनों में क्या फर्क है? दोनों में जो डिफरेंस है, तो क्या आएगा? 3/5 माइनस 2/5। तो 5 का एलसीएम 5, 3 में से 2 चलेगी, कितना आ गया? 3 माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं 1/5। 1/5 हिस्सा उसने क्या करा? ज्यादा खाया, ठीक है। अब है 8वां क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि आखिरी होगा शायद। बोलते हैं कि माइकल एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य कितने तस्वीर में रंग भरने का कार्य कितने में करता है? रंग भरने का कार्य किसका है? कार्य कौन करता है? माइकल कितना करता है? 7/12 में खत्म करता है। वैभव उसी तस्वीर को रंग भरने में 3/4 घंटे में। तो वैभव कितने में करता है? वैभव करता है भरने का कार्य, रंग भरने का कार्य कितने में करता है? 3/4 घंटे। 1 घंटे थे। एक कितना लगा रहा है? 7/12 घंटे लगा रहा है। दूसरा कितना लगा रहा है? 3/4, ठीक है। तो बोलते किसने ज्यादा कार्य किया? और यह कार्य अब दोनों में बोले कि किसने ज्यादा कार्य किया है। जिसने पहले कर लिया उसने ज्यादा कार्य किया, जिसने सेकंड नंबर भी किया उसने कम कार्य किया। मतलब यही मतलब हुआ उसका। सिंपल है, सिंपल यही मतलब हुआ ना उसका। तो क्या करेंगे? माइकल ने भरा, ठीक है। तब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? पहले तो एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम कितना आ गया?
3 चौके 4 और 12 का कितना आ गया 12। ठीक है, अब हमने दोनों का क्या कर लेना, इक्वल कर लेना, इनके हर बराबर कर लेना, इनके हर। तो कितना आ गया 7/12 1/12, क्योंकि इसका कितना है 12 है, एलसीएम भी हमारा 12 है। तो दूसरे का 3/4 गुणा, अब 12 करने तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 चौके 12, कितना हो गया 9/12। ठीक है, यही हुआ ना, यही हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 चौके 12, 7/12 9/12। तो किसने ज्यादा टाइम लिया, अब इसमें से क्या लग रहा है 7/12, ये तो कम हुआ, 9/12 ये ज्यादा हुआ। तो क्या लग रहा है 7/12 लेस देन 9/12। तो इसने कम लिया, इसने ज्यादा लिया। तो वैभव क्या करेगा, वर्क करेगा लॉन्गर टाइम। वैभव ने कार्य लंबी देरी तक किया, वैभव ने किया लंबी देरी तक, यहां से तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो वैभव ने कितना टाइम लिया उसको करने में, है ना, वैभव द्वारा समय ज्यादा लिया गया। कितना कितना ज्यादा लिया, अब तो क्या, जो ये वाला है तो माइनस क्या है, इसने ज्यादा लिया इसने कम लिया। तो मतलब क्या, ये ज्यादा हुए ये कम हुए, तो इनमें से क्या माइनस क्या करेंगे हम, 12/4 को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 7/12। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो हम ऊपर लिख लेंगे अब थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 3/4 माइनस 7/12, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 12। ठीक है, अब 4 से किया तो कितना आ गया 3, 3 तियां 9 माइनस 7 कितना आ गया 5/12, कितना आ गया, सॉरी 2, 9 में से 7 ये कितना आ गया 2/12, ये आ गया घंटे। तो इतने घंटे उसने ज्यादा लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।